इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी सीक्वेंस की सब सीक्वेंस को हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सीक्वेंस की सब सीक्वेंस देखिए वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से कर सकते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा हो कोई फंक्शन कंपोजिशन कब होती थी, जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो, आपके पास इस तरह कोई फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। तो इसकी कंपोजिशन किस तरह होती थी तो वो देखते हैं। तो कंपोजिशन के लिए ऐसा था कि एफ को पहले लिखते थे, एफ इंटू जी ऑफ एक्स की फंक्शन लिख रहे थे और जो जी ऑफ एक्स जिसके इक्वल है वो इधर पुट करते थे। तो एफ इंटू जी ऑफ एक्स एक्स के इक्वल है, एफ इंटू एक्स होगा और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पुट कर दिया तो ये एक्स स्क्वायर होगा। तो यानी हम कंपोजिशन से सब सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस आपके पास एक्स एन है सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 1/n है और एक मैपिंग डिफाइनिंग किया है हमने, फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 2/n डिफाइन किया है। अब इसकी कंपोजिशन बता देना, एक्स एन कंपोजिशन फाई ऑफ एन डिफाइन करना है क्या। तो एक्स एन कंपोजिशन फाई ऑफ एन एक्स एन इंटू फाई ऑफ एन होगा। तो ये होगा एक्स एन इंटू फाई ऑफ एन की वैल्यू क्या है, फाई ऑफ एन जो है वो 2n के इक्वल है तो 2n होगा। यानी एक्स एन में जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2n पुट करना होगा। तो एक्स एन 1/n है तो ये होगा 1/2n के इक्वल होगा। इसी तरह सिमिलरली आपके पास एक्स एन 1/n ही है और फाई ऑफ n इज इक्वल टू n फैक्टोरियल है। तो एक्स एन कंपोजिशन फाई ऑफ एन फाइन करना है तो ये होगा एक्स एन कंपोजिशन फाई ऑफ एन होगा विच इज इक्वल टू एक्स एन इंटू एन फैक्टोरियल होगा। और एक्स एन जो है 1/n के इक्वल है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ n फैक्टोरियल ऐड कर दें, ये 1/n फैक्टोरियल होगा और कंपोजिशन से जो सीक्वेंस बना ये सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन होगा, सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन होगा और ये भी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स एन होगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से इस एग्जांपल में फाइन किया, एक्स एन जो है 1/n है, इसका सीक्वेंस इस तरह है 1/2 1/3 इसी तरह टर्म है। और ये सब सीक्वेंस प्रोड्यूस किया है 1/2n, वो कंपोजिशन ऑफ फाई ऑफ एन इज इक्वल टू 2n से क्या है, फाई ऑफ एन और एक्स एन के कंपोजिशन से हमें सब सीक्वेंस एक्स एन के मिल रहा है। तो इनका कंपोजिशन किया तो एक्स एन फाई ऑफ एक्स एन होगा, फाई ऑफ एक्स एन 2n के इक्वल है। तो एक्स एन जो है वो 1/n है तो एक्स एन की वैल्यू एन की जगह 2n पुट करते हैं तो ये 1/2n होगा, ये इसका कंपोजिशन होगा। और ये देखिए इसका सब्सिक्वेंस भी है। और सिमिलरली देखें ये सीक्वेंस जो है वो 1/3 1/5 1/2n-1 ये 8 टर्म का सब सीक्वेंस है। ये भी सब सीक्वेंस ऑफ 1/n है, 1/n की अब 8 टर्म को हम सिलेक्ट करते हैं तो इसका सब सीक्वेंस होगा। क्यों, क्योंकि हम इसको कंपोजिशन में लिख सकते हैं, पाई ऑफ एन को 2n-1 कंसीडर कर दे, एक्स एन को 1/n कंसीडर करें। जब हम इसको कंपोजिशन में लिखते हैं तो एक्स एन पाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स एन पाई ऑफ एन जो था 2n-1 के इक्वल था। तो विच इज इक्वल टू एन की जगह आप 2n-1 पुट कर दे, एक्स एन जो है 1/n था, एन की जगह आप 2n-1 पुट कर दे तो 1/2n-1 के इक्वल होगा। इसी तरह 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/k फैक्टोरियल भी सब सीक्वेंस है 1/n का। क्योंकि यहाँ भी देखिए कंपोजिशन में फाई ऑफ एन को n फैक्टोरियल सेलेक्ट कर दे, उसको कंपोजिशन में पुट कर देना, पुट करने से ये इसका सब सीक्वेंस होगा।
और उसके बाद 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर और 1/n स्क्वायर भी 1/n का सब सीक्वेंस है, क्योंकि फाई ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा। इसकी कंपोजिशन एक्स एन फाई ऑफ n देखते हैं, तो ये होगा एक्स एन इंटू एन स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर बनेगा। 1/n स्क्वायर का सीक्वेंस भी इसलिए 1/n का सब सीक्वेंस होगा। इसके बाद देखिए हम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये थ्योरम है, ए सीक्वेंस एक्स एन ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर एक्स, यानी कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स को, तो इफ एंड ओनली इफ एवरी सब सीक्वेंस एक्स एन के ऑफ एक्स इज कन्वर्जेंस। तो इसका मतलब ये होगा कि एवरी सब सीक्वेंसेस जो है वो भी कन्वर्ज करेंगे उसी पॉइंट को जिसको एक्स कन्वर्ज कर रहा है, इसका कन्वर्स भी ट्रू होगा। अगर एवरी सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रहे हैं तो एक्स एन भी एक्स को कन्वर्ज करेगा। जैसे हमारे पास जो सीक्वेंस था 1/n ही है, एक्स एन इज इक्वल टू 1/n है, ये कन्वर्ज कर रहा था जीरो को। इसके सब सीक्वेंसेस बना दे आप, जितने भी सब सीक्वेंस फाइव ऑफ एन टू एन रखते हैं तो ये 1/2n होता है, ये भी जीरो को कन्वर्ज करता है। एन फैक्टोरियल रखते हैं तो 1/n फैक्टोरियल, ये भी जीरो को कन्वर्ज करता है। और इसी तरह 1/n स्क्वायर भी 1/n का सब सीक्वेंस है, ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा। 1/2n-1 भी 1/n का सब सीक्वेंस है, ये भी जीरो को कन्वर्ज करेगा। यानी जितने भी सब सीक्वेंसेस 1/n से बन रहे हैं वो जीरो को कन्वर्ज करेंगे। और अगर आपको पता नहीं कि ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है कि नहीं, तो आप सब सीक्वेंसेस भी ट्राई कर सकते हैं। अगर तमाम सब सीक्वेंसेस एक ही पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो 1/n भी कन्वर्जेंट होगा। अगर सब सीक्वेंसेस डिफरेंट पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं तो ओरिजिनल सीक्वेंस जो है वो डाइवर्जेंट होगा। तो उसमें देखें जैसे -1 की पावर n है, इसमें ये सीक्वेंस ओपन करते ये -1 1 -1 1 -1 इस तरह का सीक्वेंस बन रहा है। इसमें जब इवन टर्म का हम सीक्वेंस लेते हैं तो इवन टर्म का सीक्वेंस जो है वो इसका सब सीक्वेंस ही होता है -1 की पावर 2n 1 1 1 1, और ये 1 को कन्वर्ज करता है। और आठ टर्म का सीक्वेंस -1 की पावर 2n-1 जो है वो -1 -1 -1 अप टू सो 1, ये -1 को कन्वर्ज कर रहा है। देखिए इसके सब सीक्वेंस -1 की पावर n के सब सीक्वेंसेस कन्वर्जेंट तो हैं, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहे हैं। इवन टर्म्स का सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज कर रहा है, जबकि आठ टर्म्स का सीक्वेंस -1 को कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। यह हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि कन्वर्जेंट हो तो ये ज़रूरी है कि एक्स एन अगर एक्स को कन्वर्ज कर रहा है तो इसके सब सीक्वेंसेस जो हैं वो भी एक्स को कन्वर्ज करेंगे। तो इसको प्रूव करते हैं थ्योरम को। तो यहाँ पे दिया है कि एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स का है, यानी एक्स एन इज कन्वर्जेंट टू एक्स। इसका मतलब क्या है, बाय डिफिनीशन जब भी कोई थ्योरम प्रूफ करना है एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है तो ये बाय डिफिनीशन आप इसको लेके चलेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। बाय डिफिनीशन हम कहते हैं सपोज एक्स एन कन्वर्जेंट, देन बाय डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन जैसे फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, हर एप्सिलॉन के करस्पोंडेंट देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर, यानी के एप्सिलॉन बिलोंग टू एन होगा सच दैट एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। यानी एक्स एन एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ये इक्विवेलेंट था, यानी लिमिट ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स है, ये इक्विवेलेंट था एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के इक्विवेलेंट था। हम यहाँ से एक्स एन एक्स को कन्वर्ज करता है तो बाय डिफिनीशन हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और उसके बाद देखें n1 n2 n के जो है वो सब सीक्वेंस की टर्म है और ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर है, तो इट इज और इसमें देखिए इंडक्शन से हम ये कह सकते हैं एन के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के।
जो एन के है वो के से ग्रेटर ही होगा, यानी सीक्वेंस की जो टर्म्स है वो ओरिजिनल सीक्वेंस की टर्म से इक्वल या ग्रेटर ही हो सकती है। हेंस इफ एन के इज इक्वल और ग्रेटर देन के होगा, तो वो के एप्सिलॉन से भी ग्रेटर होगा। के एप्सिलॉन जो था वो ओरिजिनल सीक्वेंस का के है जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, तो इससे भी ग्रेटर होगा। तो उससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं, वी आल्सो हैव एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन है, तो देयर फॉर द सब सीक्वेंस एक्स एन के आल्सो कन्वर्ज टू एक्स होगा, यानी सब सीक्वेंस भी एक्स को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए अगर 1/n जो था वो कन्वर्ज कर रहा था जीरो को, तो इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट फॉर्म थी कि 1/n माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन था फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन के एप्सिलॉन के लिए। अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 चूज करते हैं, तो इसकी डिटेल देखें, ने पिछली वीडियोस में दिया है कि एप्सिलॉन की सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो ये एप्सिलॉन को 0.1 पुट करते हैं तो के एप्सिलॉन इज इक्वल टू 11 होगा, और 1/n माइनस जीरो जो है वो लेस होगा 0.1 फॉर ऑल n इज इक्वल और ग्रेटर देन 11 के लिए। यानी 11 से ग्रेटर के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी, 11th टर्म से ग्रेटर के लिए ये कंडीशन ट्रू है, तो हम कहते हैं कन्वर्जेंट है। तो देखिए अगर इसका कोई सब सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का मैं एक सब सीक्वेंस 1/2n बनाता हूँ, 1/2n भी देखे कन्वर्ज करता है जीरो को, तो विच इज लेस देन एप्सिलॉन शो करना है, एप्सिलॉन अगेन हम 0.1 लेते हैं। तो इसमें देखें टू एप्सिलॉन 1/2n को जब हम ओपन करते हैं तो 1/2n का सीक्वेंस इस तरह बन रहा है, 1/2, 1/4, 1/6 अप टू, और जब n की जगह 11 पुट करते हैं तो ये 1/22 होगा, फिर आगे अप टू 101 होगा। और ये 1/22 जो है वो के इज इक्वल टू 11 है, जो ओरिजिनल सीक्वेंस है उसकी 11th टर्म है, सॉरी जो सब सीक्वेंस है उसकी 11th टर्म है सब सीक्वेंस की, और ओरिजिनल सीक्वेंस की जो है वो 22th टर्म है, और सब सीक्वेंस एक्स एंड के है उसकी 11th टर्म है। तो जब ओरिजिनल सीक्वेंस के लिए ये बात ट्रू है, एन इज इक्वल और ग्रेटर देन 11 के लिए ट्रू है, तो सब सीक्वेंस की 11th टर्म जो है वो ये 22 है, ये ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा इसको, जो वैसे भी इस टर्म को सेटिस्फाई करेगा। तो इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो ओरिजिनल सीक्वेंस एन के जो है वो इक्वल और ग्रेटर देन के होगा, यानी जो सब सीक्वेंस की टर्म है वो के से इक्वल और ग्रेटर होंगी, और जो के एप्सिलॉन था जो ओरिजिनल सीक्वेंस से हम दिया था उससे भी ये के ग्रेटर होगा, क्योंकि ये ओरिजिनल सीक्वेंस का में के एप्सिलॉन 11 था और सब सीक्वेंस में 22 था अभी जो हमने फाइंड किया, और 22 से इक्वल और ग्रेटर टर्म्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, एक्स एन माइनस एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। यानी हम जहाँ के एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0.1 ले रहे थे और के एप्सिलॉन 11 ले रहे थे, अगर के एप्सिलॉन हम 22 लें और ये 22 है वो सब सीक्वेंस 1/2n की 11th टर्म है, तो उससे ग्रेटर वाली टर्म के लिए तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो सब सीक्वेंस था एक्स एन के वो भी कन्वर्जेंट है। अभी हमने कन्वर्सरी शो करना है कि कन्वर्सरी की एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ओरिजिनल सीक्वेंस कन्वर्ज होगा। तो हम सपोज करते हैं एवरी सब सीक्वेंस ऑफ एक्स कन्वर्ज एक्स एन कन्वर्ज टू एक्स, देन द सीक्वेंस एक्स बीइंग द सब सीक्वेंस ऑफ itself will also be converge of टू एक्स। तो इससे देखें यहाँ पे दो ही स्टेप में बताया कि अगर एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्ज टू एक्स है, तो जब एवरी सब सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही तो सीक्वेंस itself अपने आप की भी तो सब सीक्वेंस हो सकती है ना, जैसे 1/n है एक्स एन, तो 1/n जो है वो अपना सब सीक्वेंस भी है, इट्स itself ये खुद का सब सीक्वेंस भी अपना सबसेट भी है। तो जब ओरिजिनल एवरी सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो इसकी जितनी भी सब सीक्वेंसेस हैं एक्स एन की वो सारी कन्वर्जेंट है, और एक्स एन भी अपना ही एक सब सीक्वेंस है, तो इसका मतलब ये एक्स एन कन्वर्जेंट हो गया।
उसके बाद देखें डाइवर्जन क्राइटेरिया है। डाइवर्जन क्राइटेरिया ये है, नॉट एवरी सब सिक्वेंसेस एक्स एन के ऑफ एक्स एन कन्वर्ज इम्प्लाइज एक्स एन इज नॉट कन्वर्जन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर एवरी सब सीक्वेंसेस जो है वो उसमें से एक भी सब सीक्वेंस कन्वर्ज ना हो या फिर सेम लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज ना करे तो वो डाइवर्जेंट क्राइटेरिया होता है। जैसे -1 की पावर n को हमने बताया था, इसमें दो लिमिट पॉइंट आ रहे हैं। ये एक पॉइंट x को कन्वर्ज नहीं कर रही, ये -1 को भी कन्वर्ज कर रही है और 1 को भी कन्वर्ज कर रही है, तो इसके लिमिट पॉइंट डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब सब सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट डिफरेंट आए तो ये डाइवर्जेंट होगा। तो उसके बाद देखिए एग्जांपल हम देखते हैं कि डाइवर्जेंट कब होगा। जैसे -1 की पावर n, ये वो डाइवर्जेंट होगा। ये अभी एग्जांपल हमने सोल्व किया था, ये सेम वही एग्जांपल है कि इसकी, क्योंकि इसकी इवन टर्म की सीक्वेंस 1 को कन्वर्ज करते हैं, आठ टर्म्स की सीक्वेंस -1 को करते हैं। सब सीक्वेंस में ज़रूरी था कि सब जितने भी सब सीक्वेंस बन रहा है वो एक ही टर्म को कन्वर्ज करें, लेकिन ये डिफरेंट पॉइंट को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्जेंस सब सीक्वेंस है। इसके बाद देखिए ये भी एक डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस है, 1/2 3 1/4। ये 1/2 1/4, तो ये 1/2n की सीक्वेंस बन रही है, जीरो को कन्वर्ज करेगा, लेकिन ये 1 3 से लेके आगे 5 होगा, ये 2n-1 की सीक्वेंस बन रही है, ये अनबाउंडेड है इसलिए ये डाइवर्जेंट है। उसके बाद देखिए 1 3 5 1 3 5, ये भी हमारे पास डाइवर्जेंट सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये इसके तीन कन्वर्जन पॉइंट है, 1 को भी कन्वर्ज कर रहे, 3 को भी और 5 को भी कन्वर्ज कर रहे हैं, तो ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। उसके बाद साइन ऑफ एक्स भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, क्योंकि साइन ऑफ एक्स में देखें कि इसमें कोई, जब एन अप्रोच इन्फिनिटी करता है तो ये -1 और 1 के बिटवीन इसकी वैल्यूज आ रही होती है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं आती, इसलिए ये हमारे पास एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। या हम इसकी कोई सब सीक्वेंस बना सकते हैं जो सेम पॉइंट को कन्वर्ज ना करे, इस तरह की हम साइन ऑफ एन की सब सीक्वेंसेस बना सकते हैं। उसके बाद मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम है, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं।